नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अब डुगडुगी कभी भी बच सकती है। इस हफ्ते में ही या कह सकते हैं ये आने वाला जो सप्ताह है इसमें विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी और सभी उम्मीदवारों ने अब कमर कस ली है, तैयारी शुरू कर दी है और विधानसभा क्षेत्रों में क्या हाल है उसकी पूरी दास्तां आपको बताएंगे। कई विधानसभा क्षेत्रों की चर्चा करेंगे जहां पर पहले वो उम्मीदवार थे लेकिन इस बार किसी और पार्टी से होंगे। जहां वो पहले नहीं हुआ करते थे वो वहां चले जाएंगे। ये सभी चर्चाएं हो रही हैं। कोई इधर जा रहे हैं, कोई उधर जा रहे हैं, किधर किधर जा रहे हैं, ये सब आप देख रहे हैं। राजनीति का ये खेल शुरू हो चुका है। हमारे साथ जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं, हमारी सहयोगी समरीन भी हैं। कुछ सीटों की चर्चा हम करेंगे, कुछ सीटों की चर्चा समीर के साथ होगी। हम शुरुआत करते हैं समरीन। बिल्कुल चलते हैं नीतीश कुमार के गृह जिले जी। नालंदा। हाँ, यानी कि हम आज सीट का जिसका जिक्र करने जा रहे हैं वो है बिहार शरीफ की सीट और ये भी हॉट सीट है। तो ज्ञानेश्वर जी, हम आपसे समझना चाहेंगे क्या खबर आ रही है बिहार शरीफ से। देखिए, जब आप बिहार शरीफ की बात करते हैं तो बात नालंदा की होती है और नालंदा की जब बात होती है तो बात नीतीश कुमार की होती है। नीतीश कुमार का गृह जिला है नालंदा और बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र हृदय स्थली है। और देखिए, इस बात को याद रखिए कि नीतीश कुमार एनडीए की सरकार में है और नीतीश कुमार जब एनडीए की सरकार में है तो बिहार शरीफ से जीते हुए विधायक कौन है? डॉक्टर सुनील कुमार है। यदि महागठबंधन की सरकार होती तो नीतीश कुमार डॉक्टर सुनील कुमार की पराजय चाहते, लेकिन 2015 में जब महागठबंधन चुनाव लड़ रहा था बिहार में, तब भी सुनील कुमार भाजपा के उम्मीदवार थे और नीतीश कुमार बिहार शरीफ का चुनाव, मतलब नीतीश कुमार का उम्मीदवार बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में हार गया था और बीजेपी को जीत मिली थी डॉक्टर सुनील कुमार को। तो डॉक्टर सुनील कुमार नीतीश कुमार से लड़कर भी जीते, साथ रहकर भी चुनाव जीतते हैं। तो डॉक्टर सुनील कुमार फिर से एनडीए के उम्मीदवार होंगे, यह बात तय है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। और इस बार नीतीश कुमार भी साथ हैं, इस बार चिराग पासवान भी साथ हैं, जीतन राम मांझी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, मोदी जी तो हैं ही। और डॉक्टर सुनील कुमार जाति से कुशवाहा हैं, इस बात को समझिए कि और कुशवाहा राजनीति बिहार सरकार में मंत्री बनाए गए। जब बिहार शरीफ की बात होती है, नालंदा की बात होती है, तो पहले होता था कि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री हैं ही, राजा हैं ही, और मंत्री के रूप में श्रवण कुमार की चर्चा होती थी जो नालंदा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं। लेकिन नालंदा में भी बीजेपी ने सेंध मारी की मंत्री परिषद में और डॉक्टर सुनील कुमार को मंत्री बनवाया। तो डॉक्टर सुनील कुमार एनडीए के उम्मीदवार नीतीश कुमार के साथ और 5 बार से जीत रहे हैं। हाँ, जीत रहे हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि सामने कौन होगा, सामने कौन होगा। तेजस्वी यादव की कड़ी चुनौती, नालंदा वैसे भी अभेद्य होता है। देखिए, इस्लामपुर 2020 में एक अपवाद बना और हिलसा में शक्ति सिंह यादव तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं, वह 12 वोट से चुनाव हार गए, आरोप लगा कि चुनाव हरा दिया गया। तो नीतीश कुमार हमेशा इस बात पर केंद्रित रहते हैं कि कम से कम नालंदा में तो खाता विरोधियों का न खुले। तो तेजस्वी यादव के सामने चुनौती यह है और चुनौती इस रूप में गहरी हो जाती है कि बात होती है माई समीकरण की। बिल्कुल जी, जी। तो देखिए, इच्छा तो ये होती है कि यहाँ किसी मुसलमान को ही लड़ाएं, लेकिन होता क्या है कि इतने उम्मीदवार तैयार हो जाते हैं, आपस में ही गलाकाट कंपटीशन छिड़ जाता है। तो इसका परिणाम फिर उलट होता है, भुगतना पड़ता है। आपने देखा 2020 में तेजस्वी यादव ने नया प्रयोग किया, किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। जितने लोग टिकट के दावेदार थे, सुनील साव को टिकट दिया और वो लड़े भी मजबूती से, ठीक है ना, लेकिन मुसलमान उम्मीदवारों के कारण हार हो गई। पप्पू खान की पत्नी भी चुनाव लड़ गई, दूसरे भी चुनाव लड़ गए, हार हो गई। तो अब तेजस्वी यादव के सामने संकट यह है कि 2025 में आलोक जी कि बिहार शरीफ में हम मुसलमान को दें या गैर मुसलमान का प्रयोग करें। देखिए, पटना, नालंदा, नवादा और शेखपुरा ऐसे जिले हैं जहां तेजस्वी यादव
देखिए 2025 में आपने देखा कि मोहम्मद कामरान को सिर्फ गोविंदपुर से लगाया गया, हाँ वो भी जीत गए। वो भी जीत गए, हाँ। और देखिए 2025 में शायद उन्हें टिकट फिर से मिल जाए, ठीक है, क्योंकि नवादा की परिस्थितियां बदली हुई हैं। तो अब यहाँ मुसलमान भी और गैर मुसलमान भी, बिल्कुल दोनों लगे हुए। हाँ दोनों लगे हुए। अब तो बिहार शरीफ गई थी, बिल्कुल। सुनील साव फिर से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं कि नहीं टिकट मुझे ही चाहिए। जगह पोस्टर लग जगह जगह पोस्टर्स लगे हैं, उनके कैंपेन चल रहे हैं, तेजस्वी यादव के दरबार में उनकी पैरवी भी चल रही है कि भाई हमें आप टिकट दे दो, और जो बाकी मुसलमान हैं उन्हें मना लो। लेकिन मानता कौन है, मान्यता कौन है, मान्यता कौन है, यह बड़ी बात हो जाती है। तो सुनील साव की दावेदारी तो है। ठीक है। अब देखिए दानिश मलिक है, दानिश मलिक है जमीनी पकड़ वाले, और उन्होंने यह दिखाया है कि देखिए आपको याद होगा कि दानिश मलिक पढ़े लिखे हैं, दुबई गए नौकरी करने, यहाँ उनके पिता की मौत हो गई, वह जनाजे में शामिल होने नहीं आ पाए थे, लेकिन फिर स्थितियां परिस्थितियां ऐसी बनी जब उन्होंने सर्वस्व बिहार शरीफ को सौंपा तो अपनी माँ को बहुत तंगी में बचपन इन लोग की मतलब परवरिश हुई है, बहुत परवरिश हुई है। तो दानिश मलिक ने अपनी माँ को बिहार शरीफ नगर निगम का चुनाव डिप्टी मेयर के रूप में जितवाया और 40,000 से अधिक मत। तो ये बड़ी बात होती है, ये बड़ी बात होती है, क्योंकि दानिश मलिक की माँ चुनाव जीत जाए नगर निगम के चुनाव में भी, ये जेडीयू वाले नहीं चाहते थे। हाँ, तो अपनी ताकत उन्होंने दिखाई, घेराबंदी खूब की। तो दानिश मलिक इसके बाद प्रशांत किशोर के पास भी गए, लेकिन आखिर में उन्हें नेतृत्व पसंद आया तेजस्वी यादव का। युवा है, ठीक है ना, प्रखर है और लगातार लगे हैं। तो दानिश मलिक की दावेदारी है, और दानिश मलिक का समर्पण ऐसा है कि वे कहते हैं कि मैं तेजस्वी यादव का हूँ, हाँ मैं तेजस्वी यादव का हूँ, तेजस्वी यादव जो फैसला करेंगे वह फैसला मुझे मंजूर होगा, हाँ वो मुझे कबूल होगा, वोट कटवा नहीं बनूंगा, हाँ वोट कटवा नहीं बनेगा, नहीं बनूंगा। और वह कहते हैं कि देखिए हमारे साथ जो है पार्षद हैं, हम देखिए हमारे साथ वह ठप्पा नहीं लगा है कि मैं कट्टर मुसलमान। हाँ बिल्कुल। पिछले दिनों हमने पॉडकास्ट किया था, वे कहते हैं मेरा मन जब भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई शुरू हुई तो मैं तो चाहता था कि पाकिस्तान के लाहौर में इस्लामाबाद में चले, वहां बिरयानी की दुकान खोले और वहां हर कुछ सब कुछ हो, और पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाले लोगों को कूटे पीटे, लेकिन बीच में लड़ाई बंद हो गई। तो वह हिंदुओं में भी जाते हैं, हिंदुओं के बीच भी जाते हैं, बिल्कुल पंडालों में भी घूम रहे थे, पंडालों में माता का आशीर्वाद भी लिया है। वे कहते हैं देखिए पूजा मना है, पूजा मना है, बिल्कुल ठीक है ना, इस्लाम में जाना मना नहीं है, जाना मना नहीं है। तो यह बात हुई दानिश मलिक, डॉक्टर आयशा फातिमा यासिर की पत्नी। बिल्कुल। अब देखिए उनकी चर्चा भी, वह भी लगातार लगी है, पढ़ी लिखी, क्या बोलती है, क्या शानदार बोलती है। और उन्होंने भी बिहार शरीफ को छोड़ा नहीं, लगातार सींच रही हैं। महिला होने का फायदा मिल रहा है, महिलाओं के बीच जा रही हैं और अपनी बातें बहुत मजबूती से करती हैं, और इस बात को समझाने की कोशिश करती हैं कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वह छलावा है, नीतीश कुमार अब किसी काम के लायक नहीं रह गए हैं, हैप्पी एंडिंग चाहिए। और बिहार शरीफ को यदि नया नेता नहीं मिला तो बिहार शरीफ, देखिए बातें इतनी हो जाती है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं का अकाल बिहार शरीफ में भी बताया, हमें दानिश मलिक ने भी बताया और आयशा फातिमा ने भी बताया। तो आयशा फातिमा की चर्चा है, पप्पू खान बगैर पप्पू खान की चर्चा, और पप्पू खान को नहीं बनाएंगे आप तो फिर पप्पू खान स्वयं या उनकी पत्नी खरीदेंगे। तो अब यहाँ तेजस्वी यादव की इंजीनियरिंग इसकी परीक्षा है कि सुनील साव या फिर इनमें से, और देखिए दानिश मलिक, आयशा फातिमा, पप्पू खान या पप्पू खान की पत्नी, और यहाँ जनसुराज भी तैयार है। देखिए जनसुराज भी तैयार, उसके पास भी मजबूत उम्मीदवार है। तो ये बिहार शरीफ की रिपोर्ट है, ये है रिपोर्ट बिहार शरीफ की। आलोक जी आप भी बता रहे थे, हम बात कर रहे हैं, जब आप बिहार शरीफ की बात कर ही रहे हैं तो जरा नीतीश कुमार के गृह जिले हम आ ही गए हैं, हरनौत की बात कर लेते हैं, जहां से वो स्वयं जीत के आते थे। हरनौत में भी लड़ाई शुरू है, पिछले दिनों देखा था ना, पब्लिक ओपिनियन लोगों ने देखा था। देखिए हरनौत जो है, नीतीश कुमार की उम्र चाहे जो कुछ हो जाए, नीतीश कुमार के लिए तो लाइफलाइन है ना, प्राण वायु है ना। तो नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर हरनौत कैसे गवा सकते हैं? हरनौत में वह हर चुनौती कबूल करने को, मंजूर करने को, विरोधियों की चुनौती का सामना करने को तैयार रहते हैं। लेकिन उनके सामने भी एक यक्ष प्रश्न है, हरि नारायण सिंह। प्रश्न ये नहीं है
कि हरिनारायण सिंह खत्म हो गए। हरिनारायण सिंह की उम्र इतनी हो गई है, हरनौत को आगे भी देखना है, तो हरिनारायण सिंह को टिकट दिया जाए कि नहीं टिकट दिया जाए। यदि देखिए हरिनारायण सिंह की जगह उनके परिवार वालों को टिकट मिलता है तो हरनौत के लोग कितना पसंद करेंगे, कितना नापसंद करेंगे, यह पता नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में यह बात कही जाती है कि वह परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं। वैसे यदि नीतीश कुमार आज यह फैसला कर ले कि निशांत कुमार, नीतीश कुमार के अपने बेटे राजनीति में पदार्पण करेंगे और हरनौत जो उनके पिता की कर्मभूमि है, जहां से राजनीति का ककारा शुरू हुआ, वहां निशांत कुमार लड़ेंगे, तो हो सकता है कि पूरे बिहार में निशांत सबसे अधिक मतों से जीतने वाले उम्मीदवार, फिर कोई लड़ाई रहेगी नहीं, कोई लड़ाई रहेगी नहीं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जेडीयू, हमने कहा ना, त्याग भी है, समर्पण भी है, प्रेम भी है नीतीश कुमार का। जब कभी बात होती है तो सबसे पहले बात वो हरनौत की ही करते हैं, कल्याण बिघा गांव भी वही है। तो अब नीतीश कुमार जिससे उम्मीदवार बनाए, हरिनारायण सिंह को मौका दें, नहीं मौका दें, लेकिन इंडिया ब्लॉक के लिए बहुत गंभीर चुनौती रहती है कि यहाँ उम्मीदवार किसे बनाया जाए। अब देखिए हमारी खबर यह है कि इस सीट को विकासशील इंसान पार्टी भी मांग रही है, वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी, कि भाई यदि कुछ ऐसी सीटें हमें लड़नी है जो अति पिछड़ों की है, अति पिछड़ों की ठीक है ना, वहां दलित भी ठीक ठाक है, जहां ठीक से मुकाबला होना है और जहां कह सकते हैं कि कठिन सीटें हैं, और कुछ कठिन सीटें तो राजद के सहयोगी दलों को भी प्राप्त करना होगा। अब देखिए, तो वह भी मांग रहे हैं। 2020 का चुनाव याद कीजिए, 65,404 मत मिले थे, हरिनारायण सिंह को चुनाव जीते थे। लेकिन वहां खेला क्या हुआ था कि हरिनारायण सिंह को टिकट तो दे दिया, लेकिन नीतीश कुमार के लिए पहले से, नीतीश कुमार के आश्वासन पर कौन काम कर रही थी? ममता देवी, संजीव मुखिया की पत्नी, ठीक है ना। वह जेडीयू का झंडा ही उठा रखी थी नीतीश कुमार के हर कार्यक्रम में, और तब तक संजीव मुखिया विवादों में भी नहीं आए थे। आश्वस्त थे कि मुझे ही मिलना, हाँ मुझे ही मिलना, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। और टिकट नहीं मिला तो 2020 के चुनाव में चिराग पासवान की क्या भूमिका थी? लोजपा के जो अलग हटके लड़े थे, हाँ, जहां जेडीयू लड़ी थी वहीं वो कैंडिडेट, मोदी के हनुमान। हाँ। तो ममता देवी को जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने तीर निशान छोड़ दिया, और वह एलजेपी बंगला पकड़ लिया। परिणाम क्या हुआ कि दूसरे नंबर पर वही रही, हाँ, 38,163 मत लाकर। मतलब पकड़ तो है, विवादों को छोड़ दीजिए, उन विवादों को छोड़ दीजिए। और कांग्रेस को यह सीट गई थी महागठबंधन में, आरजेडी आज भी लड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को यह सीट गई थी, कांग्रेस को कोई स्थानीय उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। आलोक जी, क्या यही बात है ना? स्थानीय उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, तो एक उम्मीदवार वहां भेजे गए बाहर से कुंदन कुमार। वह मात्र 21,144 मत लाकर सिमट गए, यानी कि जो कैडर वोट होगा वो पड़ा होगा बस। हाँ, जो पड़ा होगा, या फिर जो एंटी नीतीश वोट जिससे देना ही देना है वो दिया, वह वोट मिला, ठीक है ना। अब 2025 में देखिए इंडिया ब्लॉक में यह सीट किसके खाते में जाएगी? आरजेडी नहीं लड़ेगा, ये तय। क्या कांग्रेस लड़ेगा या वीआईपी? कांग्रेस में अनिल कुमार पूर्व विधायक है, उनकी भी उम्र हो गई है। अब वो कितने पॉपुलर हो रहे हैं, नहीं रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर आप गए थे, आपने तो नाम ही कम सुना, तो अनिल कुमार को लाया गया है, उनकी चर्चा चल रही है। और देखिए कांग्रेस से अनिल कुमार की चर्चा, ममता देवी फिर से चुनाव लड़ेगी, सक्रिय भी है, घूम भी रही है, बेटे के साथ घूम रही है। और ममता देवी किसी परिचय की मोहताज, चाहे विवाद जितने रहे हों, इस परिवार से उपकृत लोग भी बहुत लोग हैं, ठीक है ना। चाहे मुखिया की भूमिका में ममता देवी पहले मुखिया भी रही हैं, और चाहे और किसी चीज की कमी नहीं है, मतलब दुख में सुख में लोगों के साथ रहना, हाँ, किसी चीज की कमी नहीं है। तो यहाँ ममता देवी का लड़ना तय है, नीतीश कुमार का फैसला आना है, और इंडिया ब्लॉक से कांग्रेस या वीआईपी, यह बात अगले अब तो 5-7 दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जानी है। लेकिन नीतीश का प्यार हरनौत में, नीतीश के दिल में बसता है हरनौत, इसलिए। लेकिन वहां नारा लगा था नीतीश कुमार से बैर रही, हरिनारायण सिंह की खैर रही। हाँ, ये देखिए एंटी इनकम्बेंसी जो विधायकों के प्रति है ना, वह बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, और जो लगातार
चुनाव जीत रहे हैं, लोग चेहरा बदलना चाहते हैं ना। अरे चावल दाल खाते खाते आलोक जी आपका भी मन भर जाता तो है। बढ़िया सब्जी चाहिए हाँ, ना, तो आपको बटर पनीर की सब्जी चाहिए, कभी बिरयानी मिल जानी चाहिए, वेज तो वाला। लोग शक्ल भाई देखते रहते हैं ना। हाँ। हाँ, ठीक है ना। चलिए। तो ये तो इस खबर हरनौत की है जी। हम्म, तो अगली सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है समस्तीपुर की सीट। तो ऐसे में देखिए बड़ा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, आपकी खबर क्या बता रही है, क्या इस बार राजद के किले में बड़ी सेंधमारी होगी? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले हम गए हुए थे समस्तीपुर और वहां पर हमने एक अजीब सी चीज देखी। हमने ये देखा कि मुसलमान काफी भड़के हुए हैं और भड़के हुए हैं विधायक जी पर। देखिए समस्तीपुर जी कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर का जिला, बिल्कुल। ठीक है ना, नमन करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल करते हैं। और समस्तीपुर क्या मिठास है, ठीक है ना। तो समस्तीपुर में आपने कहा कि जो विधायक हैं 2015 भी जीते, 2015 भी बिल्कुल जीते, 10 भी जी, जीते। जी, हाँ 10 हाँ, भी जीते हाँ, और 20 भी 20 जीते, भी जीते। 20 भी जीते। अख्तरुल इस्लाम तो शाह। उनके खिलाफ मुसलमान ही भड़के हुए हैं। हम्म, समस्या क्या है जो हमने वहां से फीडबैक ली कि अख्तरुल इस्लाम शाहीन अपने को बहुत बड़ा आदमी समझने लगे। अच्छा। हाँ, अरे हाँ, टशन में है। हाँ टसन में है, ठीक है ना। तो जनता जो है ना, अब की जनता, और देखिए टसन नहीं, ऐठन की जगह तो ऐठ हाँ देगी। हाँ ऐठन नहीं, बर्दाश्त नहीं मैं कर। नहीं जनता बर्दाश्त हट करती, जाएगी। नहीं बर्दाश्त करती है। तो खैर, लेकिन अख्तरुल इस्लाम शाहीन को टिकट ही मिलेगा, यह ये बात तय भी है, हाँ ये हाँ तो तय हाँ है। सिटिंग गेटिंग गो हाँ गो सिटिंग होगा। गेटिंग को होगा। बिल्कुल। हाँ, तो अब अख्तरुल इस्लाम शाहीन को देखना है कि जो उनके खिलाफ गुस्सा है, उस गुस्से को वह कैसे शांत करते हैं, बिल्कुल। उस गुस्से को वह कैसे शांत करते हैं, मुसलमानों का भरोसा कैसे जीतते हैं, यादवों को अपने साथ कैसे रखते हैं। अच्छी बात यह है, उनके पक्ष की बात यह है कि अब तक जब इस कार्यक्रम को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमने अब तक लगाया है हाँ। कि मुकेश सहनी महागठबंधन के हिस्सा है और समस्तीपुर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सहनी मल्लाह जाति की आबादी है। तो इसका फायदा उन्हें कुछ मिल सकता है, लेकिन वही जोड़ घटाव करना पड़ेगा कि नाराज वर्ग का मत और जो अतिरिक्त मत प्राप्त होने वाला है, क्या वह दोनों मैच खाता है? बिल्कुल। हाँ, मैच खाता है। क्योंकि आप 2020 का चुनावी नतीजा देखिए समरीन जी, बहुत कांटे की लड़ाई हुई थी। हाँ, अख्तरुल इस्लाम शाहीन 68,507 मत लाकर चुनाव जीते थे। अश्वमेध देवी नीतीश कुमार की सिपाही रही है, सांसद रही है, 2014 में चुनाव हार गई थी जब नीतीश कुमार अकेले लड़ रहे थे, ठीक है ना। तो अश्वमेध देवी 63,793 मत लाकर, मतलब 5,000 मतों के अंतर से करीब करीब जीत हार कहा। तो अश्वमेध देवी चुनाव हार। अश्वमेध देवी फिर से चुनाव लड़ेंगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो टिकट की रेस है, जो टिकट बाजार की चर्चाएं हैं, सट्टा बाजार की तरह टिकट बाजार भी बिहार में कई पार्टियों के लिए होता है समझ लीजिए। तो अश्वमेध देवी उसमें सबसे आगे। देखिए अश्वमेध देवी को एक आयोग का चेयरपर्सन भी बनाया गया था, लेकिन जब फिर से बिहार में नए आयोग और गठन हुआ, तब अश्वमेध देवी ने पद नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? हाँ, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना था। तो अश्वमेध देवी का ही नाम जेडीयू की सीट है और अश्वमेध देवी का ही नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन अश्वमेध देवी की थकान के बारे में भी लोग चर्चा करते हैं, और जो हमने कहा कि लोग चेहरा बदलना चाहते हैं। अब अख्तरुल इस्लाम शाहीन है, अश्वमेध देवी, लोगों को लग रहा है कोई नया चेहरा मिल जाए। तो एक यहाँ देखिए 2020 के चुनाव में महेंद्र प्रधान 12,074 मत ले आए थे। अब इसे देखना पड़ेगा कि ये महेंद्र प्रधान जो एलजेपी के उम्मीदवार थे 12,074 मत लाए थे, क्या इसके कारण अश्वमेध देवी चुनाव हारी थी? लोजपा के उम्मीदवार थे। तो अश्वमेध देवी के अलावा डॉक्टर मनोज कुमार सिंह बड़े ही पॉपुलर डॉक्टर हैं। आज के जमाने में 100 रुपया किस डॉक्टर की फीस? 100 रुपए में, महज 100 रुपए में। आलोक जी ने पॉडकास्ट किया था, हाँ दर्द की दवा, हाँ नहीं ठीक, हाँ ठीक है, मतलब वह जनता के डॉक्टर है, जनता के डॉक्टर है। तो कहते हैं कि जहाँ कोई ऐसा देखती है कि लाचारी रहती है तो वहाँ तो बिल्कुल फ्री, और जाति से कुछ बाहर ये भी, जाति से कुछ बाहर, यानी कि दर्द देखते हैं, पैसा नहीं देखते हैं। हाँ ठीक है, देखिए डॉक्टर, उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी है, सरकारी नौकरी। तो डॉक्टर मनोज कुमार सिंह की चर्चा भी समस्तीपुर से लेकर पटना तक, जो अंतिम जो लिस्ट बनी है जेडीयू के उम्मीदवारों की, देखिए प्राय
हर विधानसभा क्षेत्र के लिए जो केंद्रीय नेतृत्व होता है, जेडीयू में नीतीश कुमार सर्वे शर्मा है, फिर संजय झा है, ललन सिंह है, विजय चौधरी हैं। तो जो लिस्ट बनी है संभावित, उसमें डॉक्टर मनोज कुमार सिंह का नाम भी सुमित देवी के साथ साथ शामिल है। अब आखिरी समय में किसकी किस्मत खुल जाएगी, किसको सिंबल मिल जाएगा, और शकुंतला वर्मा। लेकिन यहाँ जन सुराज पूरी मजबूती के साथ है। नहीं, मजबूती के साथ नहीं, देखिए कैसे कैंपेन किया जाता है और कैसे पहचान बनाई जाती है, बिल्कुल प्रशांत किशोर के स्टाइल में। प्रशांत किशोर अपने बाकी दावेदारों को भी देख रहे होंगे और समस्तीपुर में चेतना झाम के प्रयास को भी देख रहे होंगे। महिलाओं को 40 टिकट देने का वायदा है। बिल्कुल है। हाँ, बिल्कुल। अब कौन, चेतना झाम कौन, समस्तीपुर की बेटी, समस्तीपुर की चेतना। जी जी जी, पोस्टर लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है घर घर में, जात की ओबीसी। जी जी। और बचपन वहां गुजरा, फिर जब बड़ी बनी तो फिर दुनिया में, कहाँ सिंगापुर, कहाँ दुबई, कहाँ यूएस, ठीक है, लेकिन वह सब कुछ छोड़कर आई सेवा समर्पण के भाव से समस्तीपुर। और जिस स्ट्रेटजी के तहत प्रशांत किशोर जब ये कहते हैं कि भाई चुनाव लड़ने के लिए किस तरीके से, आपने देखा ना 3 महीने पहले तक चेतना झाम को कोई नहीं जाना था, कोई नहीं हाँ, था, लेकिन पिछले 1.5-2 महीनों में चेतना झाम के बारे में आप समस्तीपुर के लोगों को छोड़ दीजिए, मिथिला में चले जाइए, जनसुराज के बाकी उम्मीदवारों को कहा जाता है कि अरे देखो चेतना झाम कैसे मेहनत कर रही है, चेतना झाम कैसे मेहनत कर रही है, यानी कि मिसाल बन गई है। हाँ, मिसाल बन। और उनके रास्ते में भी एक महिला होने के कारण उनके रास्ते में भी कई कील काटे राहु केतु आए, ठीक है ना, कि लेकिन अब रोड शो का देखिए, बड़े हार्ड टास्क मास्टर है ना। अब कितनी सीटों पर जीत मिलेगी, कितने प्रतिशत मत आएंगे, स्वयं प्रशांत कहते हैं कि किसी भी प्रयोग के लिए 10 साल की जरूरत होती है। बिल्कुल। हाँ, प्रयास सच्चा होना, हाँ, प्रयास सच्चा होना चाहिए, 10 साल की जरूरत होती है। तो चेतना झाम ने सबको जना दिया कि मैं चेतना झाम हूँ, बिल्कुल, मैं जनसुराज से चुनाव लड़ना चाहती हूँ, टिकट प्रशांत किशोर को फैसला करना है, उनकी केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। लेकिन चेतना झाम ने समस्तीपुर के घर घर में स्कूल बैग जनसुराज पार्टी का चुनाव चिन्ह है, और चेतना झाम की तस्वीर देखिए कितना लड़ना पड़ा था। जब चेतना झाम ने प्रयास शुरू किया था तो समस्तीपुर की सांसद है शांभवी चौधरी, अशोक चौधरी की बेटी, वह भी स्मार्ट है, पढ़ी लिखी है, तो लोगों ने पहले समझा कि शांभवी आई है थैंक यू बोलने। लेकिन चेतना ने अपने प्रयास से कि नहीं, शांभवी भी बेटी है और चेतना भी बेटी है, तो समस्तीपुर की शांभवी, समस्तीपुर की चेतना। तो यह देखिए वहां देखना होगा कि वहां लड़ाई कहीं त्रिकोणीय न हो जाए यदि चेतना झाम को टिकट मिलता है। बाकी तारकिशोर गुप्ता का नाम चल रहा था, लेकिन जैसे ही कैंपेन शुरू हुआ, देखा कि रोड शो में भी नजर नहीं आया। नहीं आया जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। चलिए समस्तीपुर की आपने बात कर ली, अब जरा हम आते हैं बाबा हरिहर नाथ की नगरी सोनपुर। सोनपुर बाबा हरिहर नाथ, आप तो बार बार जाते हैं? हम तो जाते हैं, मुझे साल में मतलब हर महीने में एक बार मेरा जाना ही जाना होता है, जाना ही जाना, महीने में एक बार। महादेव के भक्त हैं। हाँ, वहाँ श्री हरि विष्णु भी है। हाँ, लालू जी गाना गाया करते हैं होली में, बाबा हरिहर नाथ। हाँ, तो होली में तो बाबा हरिहर नाथ का ही गाना गाया जाता है। हाँ, तो सोनपुर अरे बड़ा ताव वाला है, मिजाज वाला, पानी थोड़ा गर्म है वहाँ का। हाँ हाँ, अरे पानी ऐसा वैसा थोड़ी गर्म है। होली जरूर गाते हैं लालू जी, लेकिन 2010 का चुनाव याद है ना, राबड़ी देवी हार गई थी। राबड़ी देवी हार गई थी, राघोपुर भी सोनपुर भी। हाँ, सोचिए राबड़ी देवी हार गई, क्या भरोसा था लालू यादव का। लेकिन सोनपुर है, ठीक है ना, वहाँ का मेला सुप्रसिद्ध है, वहाँ का मेला दुनिया भर में सुप्रसिद्ध है। अभी जब चुनाव तो मैं जाता, मेला रहेगा। हाँ, अब भी यदि अरे वहाँ जब सोनपुर के मेले में अनंत सिंह का घोड़ा दौड़ता है, तो फिर क्या होता है जानते ही हैं, हाथी घोड़ा ऊंट बारात सब कुछ वहाँ सब कुछ दिखाई पड़ता है, सुई से लेकर हाथी तक सब मिलता है। तो देखिए रामानुज प्रसाद वहाँ से जीते हुए विधायक हैं, कई बार जीते हैं। राबड़ी देवी हारी, और राबड़ी देवी जब हारी तो लोगों ने कहा कि रामानुज को टिकट नहीं दिया गया था। इसका गुस्सा वहां के स्थानीय जादवों ने निकाल लिया कि बाहर के लोग मंजूर नहीं है, और काला दियारा कहा जाता है कि जब कोई
अजनबी आता है, बाहरी आता है, तो काला दियारा उनके साथ खड़ा नहीं होता है, लेकिन रामानुज के साथ खड़ा हो जाता है। तो रामानुज को फिर से टिकट मिलेगा। देखिए बीच में चर्चाएं चल रही थी कि रोहिणी आचार्य वहां जा सकती है चुनाव लड़ने, लेकिन वह तो सिंगापुर चली गई, वह सिंगापुर चली गई। क्या विवाद हुआ सब हाँ, देख लिए। हाँ नहीं वो तो सबको पता है। और तेजस्वी यादव के लिए एक एक सीट महत्वपूर्ण है ना, एक एक सीट महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा प्रयोग और बहुत ज्यादा रिस्क ले नहीं सकते हैं। तो रामानुज प्रसाद, अब रामानुज प्रसाद से लड़ेगा कौन? देखिए विनय सिंह ने राबड़ी देवी को चुनाव हराया था, लेकिन 2015 और 2020 में चुनाव हार गए रामानुज प्रसाद से। तो अब बीजेपी में भी यह बात चल रही है कि भाई फिर से तीसरी बार इन्हीं को मौका दिया जाए, विनय सिंह को, या परसेप्शन डे वन से क्रिएट हो जाए। हाँ कि भाई ये तो हारते ही रहेंगे। हाँ तो देखिए ओम कुमार सिंह, बहुत जो सोनपुर का मेला प्रसिद्ध है, उसका एक बड़ा भूखंड है जिस पर मेला लगता है, वह ओम सिंह का है, पुश्तैनी परिवार है। और इनके परिवार की पहचान, इनके किले की पहचान, इनके यहाँ बड़े बड़े लोग, इंदिरा गांधी और इन लोगों का मतलब बड़ा लंबा वो रहा है, संपर्क रहा है। तो ओम कुमार सिंह भी भाजपा के समर्पित, भाजपा के कर्मठ, चाहे मोदी का जन्मदिन हो, मोदी का सेवा पखवाड़ा हो, चाहे नीतीश कुमार की उपलब्धियां बताना हो। मतलब एक कहता भी है वहां के लोग, मैंने एक बार ऐसे पूछा था, बोले ऐसा कोई दिन नहीं है जिसे ओम सिंह के यहाँ 100-200 लोग खाना नहीं खाते हैं गेट पर बैठ। अच्छा 100-200 लोग खाना पर डे? हाँ। अच्छा वो खिलाते ही, भंडारा चलता ही रहता है। भंडारा के 100-200 लोग भंडारा तो नहीं, लेकिन हाँ उनको खिलाने की इच्छा है। हाँ कभी अरे कहाँ जा रहे हैं, खाना हमारे क्या खा के जाएंगे। और उनके दामाद कौन है पता ही है, बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार सिंह। देखिए याद रखिएगा, चकाई की सीट लोजपा के खाते में जा सकती है, और यह भी संभव है कि सुमित सिंह लोजपा के उम्मीदवार बन जाए। और हाँ जाएंगे, हाँ सुमित सिंह लोजपा के उम्मीदवार बन जाए। और यह इसलिए बता रहे हैं कि चिराग पासवान और सुमित सिंह के रिश्ते क्या रहे हैं, लेकिन चुनाव है, चुनाव में रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, बिगड़े हुए रिश्ते बन जाते हैं, बने हुए रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो सोनपुर में एनडीए में विनय सिंह या ओम कुमार सिंह, इन दोनों की चर्चा सबसे अधिक है। कोई तीसरा बाजी मार लेगा तो उसके बारे में बता देंगे। अभी आपने कहा ना कि आप हरियाणा जाते हैं जी, हम जाते नहीं है, महादेव बुलाते हैं, बुलाते हैं। हाँ। वैसे ओम सिंह कह रहे हैं कि हमको लोग बुला रहे हैं, हम तो प्रयासरत हैं, हमने आला कमान को कह दिया कि हम लड़ने के इच्छुक हैं, और लड़ेंगे तो हम रामानुज जी को हरा भी देंगे। चलिए तो हर उम्मीदवार करता है, तो सोनपुर की बात हो गई। चलिए आगे। सोनपुर की बात हो गई। अगली सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है नवादा, खुद नवादा यानी कि नवादा। और 2020 में विभा देवी ने भी वहां के लोगों से खूब वादा किया था। 25 में फिर से चुनाव है, क्या खबर है, कौन आगे कौन पीछे? समलिन जी आप बार बार नवादा की बात कर देती है, बादा नहीं नवादा। मालूम हुआ कि कल भी आप वहां से हो ही आई हैं। बिल्कुल गई तो दूसरी जगह थी, लेकिन नवादा भी हो आई। और देखिए नवादा में तो वही हमने कहा ना कि चुनाव के समय दोस्त दुश्मन हो जाता है, दुश्मन दोस्त हो जाता है, बिगड़ा हुआ काम बन जाता है, बना हुआ काम बिगड़ जाता है। तो नवादा से ज्यादा बड़ी गवाही कोई दे नहीं सकता है। कौशल यादव जो नीतीश कुमार के थे, अब वो लालू के हो गए, लालू यादव के हो गए। हाँ। राजवल्लभ यादव जो लालू यादव के थे, पावर हाउस थे, ट्रांसफार्मर थे। नवादा में राजद का मतलब राजवल्लभ यादव हुआ करते थे, और प्रकाश वीर हुआ करते थे, राजवल्लभ यादव की कक्षा के विद्यार्थी और रजौली के विधायक। तो अब देखिए राजवल्लभ यादव नीतीश के हो गए, नीतीश के हो गए नहीं हो गए, यह तो अगले 5-7 दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन भाई एक बड़ी राहत मिले कि इतने साल से वह जेल में थे, किस तरीके का आरोप लगा था। बिल्कुल। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। इसलिए हम क्या लगा था क्या नहीं लगा था हम नहीं बोल रहे हैं। आजकल आपको पता ही है कि हमारी हर बात, हमारे एक एक शब्द को लोग अब कल राजवल्लभ यादव कहने की भाई मैं तो बड़ी हो गया, आप क्यों कह रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं। तो देखिए कौशल यादव राजवल्लभ यादव जो दोनों आमने सामने होते हैं, दो ताकतें वहां, तो कौशल यादव अब तेजस्वी के उम्मीदवार होंगे, तेजस्वी के उम्मीदवार होंगे। और उन्हें उनके पास मत मांगने जाना होगा जिनके पास आज तक नहीं जाते थे, पिछले कई चुनावों से नहीं गए थे। हाँ। और यदि राजवल्लभ यादव या उनकी पत्नी विभा देवी जो मौजूदा विधायक हैं, वह एनडीए के किसी भी दल से चुनाव लड़ते हैं, तो उन्हें भी उनके पास जाना होगा जिनके पास कभी नहीं गए थे। हाँ। लेकिन यहाँ भी लेकिन है क्योंकि चिराग पासवान भी एक सीट चाहते हैं नवादा जिले में। अच्छा, चिराग की भी नजर है। हाँ। अब सीट यह नवादा की होगी कि हिसुआ की होगी,
क्योंकि उन्हें लड़ाना है धीरेन्द्र कुमार मुन्ना को। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। हाँ। और आपको पता है आजकल कौन कौन सा ट्रांसफार्मर एलजेपीआर में कितना कितना पावरफुल है, हाँ, कितने बिल्कुल, कितने वाट का है, तो उसमें धीरेन्द्र, काम कराना है तो कहाँ कहाँ से जाना होगा। हाँ, तो धीरेन्द्र कुमार मुन्ना की एक बिल्कुल, ताकत है। बिल्कुल है। तो धीरेन्द्र कुमार मुन्ना यदि हिसुआ चले जाते हैं तब तो फिर यहाँ आसान हो जाएगा। लेकिन अब धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जाए न जाए, राजवल्लभ यादव लड़े न लड़े, विभा देवी लड़े न लड़े, एक आदमी ने तो और ताल ठोक दिया है, माहौल गर्मा दिया है। माहौल गर्मा दिया है। उनका नाम है डॉक्टर अनुज सिंह, मॉडर्न ग्रुप ऑफ स्कूल्स के डायरेक्टर हैं। और वह भी लगातार लगे। हमने पिछले दिनों पॉडकास्ट किया था, अभी पब्लिश नहीं हुआ है, प्रक्रिया में है। क्या उन्होंने अपने जब काम बताए कि भाई देखिए कैसे हम स्कूलों में हमने वो कैसे बने। 1 जनवरी की रात को 25,000 लोग, 20,000 लोग, अभी आप उनकी रैली को कवर करने गई थी। एक विधानसभा, हाँ, एक और महिलाएं आई हुई थी। हाँ, एक महिला। और जब वो बता रहे थे कि वो अपने कैंपेन के बारे में, हमने पूछा कि आप तो भाई आप जाति के भूमियार हैं, आप तो जादवों के गांव में नहीं जाते होंगे। तो उन्होंने नवादा की भाषा में, मैं उससे बोल नहीं सकता हूँ कि मैया बहनी जो कहा, तो उन्होंने जो बातें बताई कि महिलाएं घेर लेती हैं और लड़ने भी लगती हैं। लड़ने भी लगती हैं। अगर वोट दिया, तुम जीत गए तो तुम दोबारा तो नहीं आओगे। तो अब देखिए वहाँ त्रिकोणीय लड़ाई तो तय है। अब यह भी संभव है कि प्रशांत किशोर वहाँ उम्मीदवार तलाश रहे, उनके पास उम्मीदवार होगा, वहाँ उम्मीदवारी के लिए लोगों ने दावेदारी भी की है। लेकिन अनुज सिंह कहीं प्रशांत किशोर मुमकिन है, मुमकिन है, तो तारीफ करें तो वहाँ खेल देखना होगा। और जो एक छुपा रुस्तम है ना, श्रवण कुशवाहा, श्रवण कुशवाहा क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि श्रवण कुशवाहा 2025 में, 24 में नहीं 2025 में तो माफ कीजिएगा, 2024 में राजद के लोकसभा चुनाव लड़े और 2020 में वो निर्दलीय लड़ गए थे और कौशल यादव तीसरे नंबर पर चले गए थे। तीसरे नंबर पर चले गए। तो श्रवण कुशवाहा क्या करेंगे, क्योंकि उन्हें टिकट मिलने की उम्मीद तो कहीं से है नहीं, और बिना चुनाव लड़े हुए मानते नहीं है। तो नवादा में 2 ट्रांसफार्मर और 1 एजुकेशनिस्ट, हाँ, एक शिक्षाविद, इनकी लड़ाई तो तय है। और नवादा बाधा है नहीं, बाधा है नहीं, तो वहां पर तो रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां का नवादा जिले का एक और विधानसभा क्षेत्र बासलीगंज, अखिलेश सरदार बनाम अशोक महतो, अखिलेश सरदार बनाम अशोक महतो, अखिलेश सरदार की पत्नी अरुणा देवी और अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी, वहीं से बात हुई भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल साफ करो, अशोक महतो ने। हम उसी एजेंडे पर चलेंगे, हाँ, हम उसी एजेंडे पर चलेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं मैं A to Z की बात करता हूँ, मैं भूरा बाल की बात नहीं करता हूँ। तो ये नवादा की खबर रही। चलिए अब अगली सीट पर आते हैं। हम जिस सीट की बात करेंगे, ये सीट ऐसी सीट है, बीजेपी की सबसे सेफ सीट है। अब ये सीट भी अगर बीजेपी हार जाएगी, अगर मैं अगर लगा रहा हूँ जी, तो फिर जीतेगी कहाँ? वो सीट है बांकीपुर, लीजिए पटना, जहाँ सियासत लोगों की बोलती है। पटना में ऐसी 2 ही जगह है जहाँ पे जितने वीआईपी से रहते हैं, या तो बांकीपुर में या दीघा विधानसभा में, यही 2 है। बांकीपुर की बात करते हैं, नितिन नवीन, कुमरान को भी ऐसे मत छोड़िए, डॉक्टर्स कॉलोनी उधर ही है, राजनगर उधर ही है। हम वीआईपी की बात नहीं, पॉलिटिशियंस की बात। हाँ, अरे भाई आप डॉक्टर्स की बिना जिंदा नहीं रह सकते। साल मेदांता वही है, मिलीवर्सल वही है, हाँ भाई, सेंट्रल स्कूल उधर है। हाँ, तो आप देखिए बांकीपुर तो हृदय स्थली है। राजभवन भी बांकीपुर में ही है ना? नहीं, राजभवन दीघा में चला था। राजभवन दीघा में चला था, मुख्यमंत्री निवास भी दीघा में चला था, तेजस्वी यादव घर दीघा में चला। लेकिन हम लोग का फ्रेजर रोड, बंगला सब बोरिंग रोड, अगर आप उस तरफ हो जाएंगे जी तो वो चला जाएगा दीघा में, इस तरफ रह जाएंगे बोरिंग रोड से तो आप आ जाएंगे बांकीपुर में। देखिए नितिन नवीन, हाईकोर्ट बांकीपुर, नितिन नवीन लगातार चुनाव जीत रहे हैं, और नितिन नवीन के पिताजी नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, वे हमारे मित्र थे। आपके मित्र थे? मेरे मित्र थे, ठीक है ना, नहीं रहे। और नितिन नवीन की आज भी पहचान, नितिन नवीन आज भी जिनसे लोग मिलते हैं, जैसे हमें अंकल कर देंगे, भैया कर देंगे, क्षेत्र में भी लोग विधायक ही नहीं करते हैं, नितिन भैया, नितिन भैया, ठीक है ना, नितिन भैया। तो नितिन से लड़ना भी बड़ा कठिन काम है, बहुत सॉफ्ट है। हाँ, बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, और हार्मफुल नहीं है। नितिन नवीन में खासियत क्या है जो उनकी बात होती है जी, उनका बात कभी कोई पीएस नहीं सुन सकता है। हाँ। पीएस को बताने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आए हैं तो मुझसे बताइए। हाँ। पीएस की इतनी हिम्मत नहीं कर दे कि हमको बता दीजिए, ऐसे कैसे हो जाएगा? डायरेक्ट मंत्री को। तो नितिन नवीन तो फिर से कोई दिक्कत ही नहीं है। नितिन नवीन आपको मालूम है छत्तीसगढ़ में प्रभारी रहे। छत्तीसगढ़ में जो भाजपा की सरकार बनी, तब जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे थे और तमाम एग्जिट पोल कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है, लेकिन नितिन नवीन का यह जादू
नितिन नवीन ने इसके पहले सिक्किम को भी सेवा दी। तो नितिन नवीन लगातार चुनाव जीत ही रहे हैं। 2015 में जब नीतीश कुमार भी नहीं साथ में थे तब भी 86,759 मत लाए थे। और नीतीश कुमार और लालू यादव कांग्रेस सब एक हो गए थे, तो कुमार आशीष युवा नेता हैं 46,992 मत, यानी कि 40,000 से हाँ। और 2020 में देख लीजिए नितिन नवीन 83,268 मत, 80,000 से ऊपर हमेशा रहते हैं। और यहाँ तो उम्मीदवार ही नहीं मिलता है कांग्रेस को। आरजेडी या सीट लेना नहीं चाहती है, उम्मीदवार ही नहीं मिलता है। तो यहाँ कौन आए? बिहारी बाबू 2019 का चुनाव हार गए। 2019 का चुनाव हार गए, 20 में उनके बेटे लड़े। हाँ 20 में लड़े लव सिन्हा। पटना की सड़कों को नहीं जानते थे, पटना की गलियों को नहीं जानते थे, आगे लड़ने के लिए। हाँ भाई शत्रुघ्न, लेकिन ये पटना है ना। सोचिए जो बांकीपुर में लड़ रहा है, हाँ, जो व्यक्ति, हाँ, उसको मंदिर दूसरा मीठापुर नहीं मालूम है। नहीं मालूम, क्या मालूम? नहीं मालूम होगा, नहीं मालूम होगा, मंदिर ही नहीं मालूम। सोचिए नहीं ना, लव को अपने घर का रास्ता एयरपोर्ट से छोड़ दीजिए, स्टेशन से छोड़ दीजिए, और पटना साहिब से छोड़ दीजिए, तो अपने स्टेशन का रास्ता गूगल मैप से जानेंगे। हाँ गूगल मैप से जानेंगे। सही बात तो यही है। तो भाई अब तो शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी में है, लव सिन्हा चुनाव हारने के बाद पटना में दिखाई नहीं दिए, और यह सीट कांग्रेस को ही जानी है। आरजेडी कोई सीट से मतलब नहीं है, वीआईपी कोई सीट से मतलब नहीं है, माले कोई सीट से मतलब नहीं है। यहाँ पुष्पम प्रिया चौधरी भी चुनाव लड़ गई थी। पुष्पम प्रिया चौधरी को 5,189 मत मिले थे। देखिए आगे कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं तो बहुत वोट आया। अरे नहीं, हम ये नहीं, आगे कुछ नहीं बोलेंगे हम, ठीक है ना, आगे कुछ नहीं बोलेंगे। तो अब क्या है कि अब चुनाव तो चुनाव है। अब महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को तो यहाँ लड़ाना होगा, इंडिया ब्लॉक को लड़ाना होगा। तब लड़ाई किसको? बांकीपुर लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। बांकीपुर के लिए जनसुराज को भी उम्मीदवार की दिक्कत है। हाँ जनसुराज को भी उम्मीदवार की दिक्कत है कि भाई बांकीपुर हार जाएगा यदि बीजेपी। अब तो बोलिए शुरू में। हाँ तो फिर बचेगा क्या? वैसे नितिन नवीन जैसा आदमी सामने। वैसे ही आप देखें कि भाई शहरी क्षेत्रों में देखिए बक्सर हार गए, आप शहरी क्षेत्रों में देखिए औरंगाबाद हार गए, आप शहरी क्षेत्रों में देखिए सासाराम हार गए, आप शहरी क्षेत्रों में देखिए भागलपुर हार गए, आप शहरी क्षेत्रों में देखिए मुजफ्फरपुर हार गए। आप बांकीपुर आ जाइएगा, लेकिन चुनाव है। तो अब देखिए इंडिया ब्लॉक में एक बात चल रही है कि हम लोग ये मानते रहे कि कायस के खिलाफ कायस को लड़ा दो। विनोद श्रीवास्तव को देख चुके हैं। हाँ समझे ना, तो कायस के खिलाफ कायस को लड़ाओगे तो भाई जो नितिन नवीन की लीगेसी है, नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की, और फिर स्वयं नितिन नवीन का जो व्यवहार है, तो कायस तो टूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी वोटों को इकट्ठा करो, तो यादव तो हो ही जाएंगे, मुसलमान हो ही जाएंगे, और दलित वोटों का भी कुछ इंतजाम हो जाएगा राजेश राम को बनाने से, जो कुछ परिवर्तन हुए हैं। तो ऐसा क्यों ना करे कि यहाँ एक वैश्य को लड़ा दे। अभी विचार चल रहा है। तो वैश्य अब देखिए, जब आप बांकीपुर घूम रहे थे, बांकीपुर की जानकारी ले रहे थे, तो मालूम है एक रेखा गुप्ता है जो कांग्रेस से चुनाव लड़ने का हिम्मत कर रही है। हिम्मत भी होना चाहिए, हिम्मत कर रही है। बाघागंज की रहने वाली है, वैश्य है, समाज सेवी है। पटना की सड़कों पर हम दिखाई पड़ते हैं तो दिखता है कि हाँ कांग्रेस का झंडा बांकीपुर में भी किसी ने उठा रखा है। जब सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई पटना में 23 सितंबर को हुई थी ना, 23 सितंबर को, तब भी रेखा गुप्ता के होर्डिंग्स, पोस्टर्स बैनर्स दिखाई पड़े थे। और जब राहुल गांधी 1 सितंबर को पटना में मार्च कर रहे थे उस वक्त, हाँ तब भी रेखा गुप्ता की ताकत दिखाई पड़ी थी। तो रेखा गुप्ता की चर्चा कांग्रेस बाघागंज की है भी, अब वैसे कांग्रेस पार्टी बांकीपुर के बारे में जानती है कोई और, चूंकि वहां नेता पुत्र बहुत लोग होते हैं ना, तो कोई स्थानीय लोकल को हाँ नहीं, अब क्या करती है नहीं करती है देखने की बात होगी। रेखा गुप्ता की फिलहाल चर्चा चल रही थी जी। अगली सीट बरहरिया, हाँ बरहरिया की सीट, क्या खबर आ रही है वहां से? सिवान के बरहरिया, देखिए सिवान की बरहरिया सीट, देखिए राजद की जीती हुई सीट है, बिल्कुल। बच्चा पांडे और श्याम बहादुर सिंह हारे थे। कौन श्याम बहादुर सिंह? वही नचनिया, मस्त रहता है। हाँ मस्त दिन में वायरल होता है उनका, हाँ खूब वायरल होता है। हाँ। तो बच्चा पांडे राजद से जीते और श्याम बहादुर सिंह हार गए। ठीक है। तो बच्चा पांडे का टिकट कहा जाता है कि कट गया है इस बार, कट गया है इस बार। सही बात है। हाँ अरुण जी को ज्यादा पता होगा, सही बात, क्योंकि यह राजद की खबर रखते हैं। सही बात। बच्चा पांडे की दूरी साहबुद्दीन फैमिली से, मतलब ओसामा साहब से भी ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है। अब बच्चा पांडे का टिकट कट गया था, क्या तुलना पांडे को मिल जाएगा, ये देखने की बात होगी। और होगी। उधर श्याम बहादुर सिंह, जेडीयू से भी श्याम बहादुर सिंह के टिकट पर ग्रहण है, ठीक है ना जी। और बरहरिया देखिए, अब कहने के लिए तो यह सीट है राजद बनाम जेडीयू की,
बिल्कुल। अब देखिए, राजद में यदि बच्चा पांडे का टिकट कट रहा है तो किसको टिकट मिलेगा? तो सबसे ज्यादा चर्चा होती है अनवारुल हक दरबार की। अच्छा। ठीक है ना, अनवारुल हक दरबार की। ये इनके जो दादा हैं यूसुफ अंसारी साहब, यह 1962 से 83 तक ये 4 दफे सांसद रहे। अच्छा। 4 जी, दफे जी, सांसद जी। रहे, सभी जाति धर्म। अभी पिछले दिनों उन्होंने एक शो किया वहां तेजस्वी यादव के पक्ष में, बहुत शानदार, बहुत तगड़ा वाला शो था। और शहाबुद्दीन और अवध बिहारी चौधरी दोनों के प्रिय हैं, लेकिन एक यह माइनस भी पॉइंट होता है कि दोनों के प्रिय हैं तो थोड़ा सा नुकसान भी होता है। हाँ जी। थोड़ा सा नुकसान, समझती है ना? हाँ, हाँ, जी। थोड़ा सा नुकसान भी होता थोड़ा है। नुकसान होता है। तो अनवारुल हक दरबार सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन अब तेजस्वी यादव को एक एक सीट, तो अरुण गुप्ता की चर्चा हो रही है। अरुण गुप्ता भी पूरा माल जाल वाले हैं, पूरा माल जाल वाले हैं, ठीक है ना? हाँ? तो लोग कहते हैं अरबपति हैं, हाँ? लेकिन पृष्ठभूमि मालिक ही है। तो अरुण गुप्ता को अब उसामा साहब के रूप में ले रहे हैं, क्योंकि वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें ये कभी शहाबुद्दीन के बारे में कुछ बोल रहे थे। तो अरुण, अब देखिए राजद के भीतर भी जो वैश्य राजनीति वो 2 खंभों में बटी हुई है। ठीक है। एक को लीड करते हैं रणविजय साहू, जो पार्टी के प्रधान महासचिव हैं, और दूसरे को लीड करते हैं विनोद जायसवाल, सिवान वाले। बिल्कुल। हाँ, तो तो ये रणविजय साहू के खेमे के हैं। हाँ जी। अब यदि अरुण गुप्ता को टिकट मिल जाता है तो भाई दावेदारी कर रहे हैं वह महाराजगंज से अपने बेटे के लिए, विशाल नाम है ना, लेकिन मतलब नहीं, जो मतलब दावेदारी कर रहे हैं, हाँ, लेकिन उस सीट पर कांग्रेस का भी दावा बरकरार है और उस सीट पर वीआईपी के नीतीश द्विवेदी भी लगे हैं, ठीक है ना? तो विनोद जायसवाल, तो अब देखिए अब क्या होगा नहीं होगा। अरुण गुप्ता, लीलावती गिरी शहाबुद्दीन परिवार की बेहद करीबी जी, शहाबुद्दीन परिवार की बेहद करीबी, पोस्ट कर दिया है कि लड़ना चाहती हूँ, हाँ। डॉक्टर अशरफ अली हैं, इन्हें 2020 में तेजस्वी ने ही लॉन्च किया था, इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ गए थे। तो देखिए अब यदि हम जेडीयू की बात करें तो श्याम बहादुर सिंह को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पर क्वेश्चन मार्क है, ग्रहण है, ठीक है ना? याद रखिएगा जब विधान परिषद का चुनाव हो रहा था तो ये खान बंधु के साथ घूम रहे थे। अच्छा, ये खान बंधु के साथ घूम रहे थे, हाँ, ठीक है ना? तो यहाँ दूसरी चर्चा होती है गजाधर सिंह की। हाँ, ये पूर्व जिला परिषद हैं, राजद से आए हैं, कुर्मी हैं, और इनके भाई के दामाद बिहार सरकार में बहुत बड़े और नीतीश जी के समझे करीबी, हाँ, इंद्रदेव पटेल हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। लेकिन भाजपा का कहना है कि बरहरिया जिस मिजाज का विधानसभा क्षेत्र है उसमें दावेदारी तो हमारी बनती है। अच्छा, देखिए कोई ऐसा पर्व न हो, कोई ऐसा रामनवमी न हो, कोई ऐसा मुहर्रम न हो जिसमें बरहरिया में तनाव न होता हो, समझे ना? दंगों का इतिहास यहाँ तनातनी हो ही जाती है। तो कुर्मी विधानसभा क्षेत्र मान लिया जाता है जेडीयू के हिसाब से, लेकिन यहाँ लड़ाई जो है भाजपा लड़ती है। जय श्री राम की जब बात होती है, और मतलब एक नारा यहाँ चलता है हर जब कभी तनाव होता है, या अली बनाम बजरंग बली। अच्छा, या अली बनाम बजरंग बली, हाँ, ये भी नारा यहाँ को चलता है, या अली बनाम बजरंग बली। अच्छा, तो बीजेपी के एक वर्कर हैं अनुरंजन मिश्रा, तो बीजेपी का ध्वज पताका और जय श्री राम का ध्वज पताका, कितना मुकदमा इस आदमी ने झेला है, कितना मुकदमा, कितनी बार जेल, ठीक है ना? तो अब इनका कहना है कि भाई जिस मिजाज का है यहाँ यदि सनातन को जिंदा रखना है, और बीजेपी का एक लॉबी कह भी रहा है कि भाई आप देखिए इनके जो पंचायत हैं, इनके जो क्षेत्र हैं, उसमें पंचायतों में यदि आप देखिएगा तो वहां वोटिंग ट्रेंड जो है वह हिंदू बनाम मुसलमान का है, हिंदू बनाम मुसलमान का है, उसको आप जातियों में मत बांटिए, ठीक है ना? तो बीजेपी भी दावेदारी कर रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है, अब जेएसपी की तरफ से देखिए मिट्ठू बाबू की चर्चा होती है, मोहम्मद सिराज की चर्चा होती है, डॉक्टर माफ कीजिएगा अनीता आचार्य की चर्चा होती है। तो ये है बरहरिया की खबर, ये बरहरिया खबर है। जरा हम अंतिम सीट पर आते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसे लिमिट में भी रखना है। जगदीशपुर, भगवान सिंह कुशवाहा तो कहते फिर रहे हैं कि हमको तो नीतीश जी का आशीर्वाद मिल गया है, पिछले बार उन्हीं को नहीं मिला था तब ना हार गए। तो जो कह रहे हैं कि आरा में सब सीट फॉरवर्ड है को, बीजेपी शाहपुर हो गया, आपको आरा हो गया, आपको बड़हरा हो गया, सब फॉरवर्ड को, बैकवर्ड को कुछ भी नहीं। ए भाई समीर जी, जगदीशपुर को इतना हल्का से ले, हाँ बताइए वीर कुंवर सिंह, अरे भाई
तो वीर कुंवर सिंह का क्षेत्र है, जी, समझे ना, जी, इतना हल्का से मत लीजिए, जी। ठीक है ना। आरा जिला घर बा कौन बा के डर बा। आरा जिला हर घर बा घर कौन बा बात कोनो है। बात के हाँ, डरवा। हम्म, आरा आरा हिले बजिया हिले छपरा हिले बाकी आगे कुछ कहला नहीं। हाँ हाँ, ठीक है ना, बाकी कुछ कहला नहीं। तो जगदीशपुर, देखिए आपने सही कहा कि नीतीश कुमार ने आशीर्वाद दे दिया है भगवान सिंह कुशवाहा कुशवाहा को एमएलसी भी बने हाँ, एमएलसी भी बने और उनका कार्यकाल भी खत्म होगा अगले साल। उसके पहले उन्हें चुनाव लड़ना। लड़ाया जाना है और वह चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे यह तो जनता को जनादेश। फैसला। 2015-2020 में यह सीट जेडीयू के खाते में नहीं आई, जेडीयू को ही लड़ना है। राम बिशुन सिंह आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव जीत गए, ठीक है ना। यादव समाज से आते हैं। हाँ? यादव समाज से आते ये हैं। भी यादव है। यादव का। अच्छा ठीक है, आपके पास डायरेक्टरी रहती है यादव समाज के। हम्म, हाँ, तो राम बिशुन सिंह चुनाव जीत गए 66,632 मत लाकर। अब देखिए चुनाव तो 2020 में ही भगवान सिंह कुशवाहा जीत जाते हैं, लेकिन भगवान सिंह कुशवाहा के साथ खेला कर दिया था आरसीपी सिंह ने, ठीक है ना। अंतिम समय में नीतीश कुमार ने आशीर्वाद दे रखा था आज भगवान सिंह कुशवाहा को, लेकिन अब पता नहीं कैसे अंतिम समय में एक्टिव हुए और अंतिम समय में सारे फैसले आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार से अपने पक्ष के करा दिए। तो भगवान सिंह कुशवाहा को टिकट मिला नहीं, टिकट मिल गया वहां सुषुमलता कुशवाहा को। और सोचिए सुषुमलता कुशवाहा प्रेग्नेंट, ठीक है ना। जब नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने गए तो उन्होंने पूछा उम्मीदवार कहाँ है, तो उम्मीदवार मंच पर आने की स्थिति में थी ही नहीं, तो गर्भवती थी। हाँ गर्भवती थी। तो अब नीतीश कुमार को लगा कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो भगवान सिंह कुशवाहा को आरसीपी सिंह ने गच्चा दिया। तो आरसीपी भगवान सिंह कुशवाहा भी अपने भाई आन बान वाले हैं, चले गए लोजपा में। चले गए लोजपा में। तो परिणाम हुआ कि राम बिशुन सिंह चुनाव जीत गए 66,632 मत लाकर, और सुषुमलता चली गई तीसरे नंबर पर एनडीए के उम्मीदवार रहते हुए। और मोदी के हनुमान चिराग पासवान के उम्मीदवार भगवान सिंह कुशवाहा पूर्व मंत्री कुशवाहा के नेता एलजेपी के उम्मीदवार के तौर पर 44,525 मत लाए। तो आप जोड़ लीजिए 44,525 मत और 29,362 मत, ये हो जाते हैं 69,000 से अधिक मत और 66,000 से। इसीलिए तो आरसीपी सिंह ने दिया था कि तो जीत ही जाएगी। हाँ हाँ हाँ, तो नहीं मतलब राम बिशुन सिंह जीत जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। तो भगवान सिंह कुशवाहा का तो ऐलान ही कर दिया नीतीश कुमार ने, वहां उसमें कोई इफ्बत है नहीं। राजकुमार सिंह इधर कह रहे हैं कि भाई राजकुमार सिंह ने क्या बयान दिया वो भी आपको पता है। लेकिन जो अख्तरुल इस्लाम शाहीन की बात हो रही थी वैसी ही कुछ बातचीत यहाँ भी कि भाई चेहरा बदलो चेहरा बदलो चेहरा बदलो, लेकिन तेजस्वी यादव को फैसला करना कि राम बिशुन सिंह यादव भी, क्योंकि देखिए भोजपुर साहबाद में माले की ताकत जब जुड़ जाती है तो यह डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। हाँ, बहुत मुश्किल। तो एक पिंकू यादव है, राजद के सिपाही हैं, समाज सेवी हैं और सब कुछ से मजबूत है, कांग्रेस की तरफ भी जाता है, मतलब अच्छी पकड़ है, अच्छी पकड़ है। तो यह भी कह रहे हैं कि नहीं, भगवान सिंह कुशवाहा को भगवान सिंह कुशवाहा के स्टाइल में राम बिशुन सिंह नहीं हम हरा सकते हैं। तो यह अपनी योग्यता और यह अपनी दावेदारी भी बहुत मजबूती से रख रहे हैं। और क्षेत्र के लोग कंफ्यूज है कि भैया विधायक जी का टिकट मिली कि पिंकू यादव को मिल जाएगी। अभी जो यात्रा चल रही थी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वाले, उसमें मुझे जानकारी है कि 500-600 गाड़ी के साथ वोटर अधिकार यात्रा में 500-600 गाड़ी, 500-600 गाड़ी, इसका मतलब माल जाल भी पूरा है पूरा। हाँ, भोजपुर में तो भाई माल जाल बहुते रहता है। वो तो पीला सोना है ना। हाँ, वो तो पीला सोने खाली थोड़े है, और है ना हर हर महादेव भी तो है। हाँ, जो प्रसाद है। हाँ, प्रसाद है। तो ये कहानी है। यादव भी मजबूती से लगे हुए। हाँ, लगे हुए हैं। अब तेजस्वी जी क्या फैसला करते हैं, सिटिंग गेटिंग गो कि चेंजेस होते हैं देखना होगा। तो इस पूरे वीडियो में आपने जो समझा है, जाना है, कई सीटों की चर्चा की है हमने, हमारी सहयोगी समरीन ने, कैशो जी हमारे साथ है, थोड़ी हंसी मजाक भी हुई और चलना भी है। नहीं, अभी तो चुनाव है, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। बिल्कुल, आजकल आप बड़ा विवाद में चल रहे हैं। चलिए, चर्चा हो रही है। देखिए विवाद चर्चा हो रही है। नहीं, चर्चा तो ठीक है, विवाद तो चलते ही रहते हैं। जब चलेंगे तो रास्ते में धूप भी होगी, छांव भी होगी, बरसात भी, ठंड भी होगी। सबका आनंद लेना है और संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है। और मैंने तो कहाँ से शुरुआत की आपको पता ही है। सवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, उतने फिर क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। इसी शायरी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, किनका किनका नाम छूट गया है, कौन कौन और है इस रेस में, आप जरा मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, बताइए कमेंट बॉक्स में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।